नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में विशेष आज की चर्चा का विषय है समाज में हो सुधार। और समाज में सुधार की जब आवश्यकता हो तो युवाओं की अहम भूमिका होती है। और ऐसे आज की चर्चा में हम डायरेक्ट जोड़ना चाहेंगे हमारे देश के तमाम युवा साथियों को और नारी शक्ति को, हमारे तमाम हमसे जुड़ रहे हैं तमाम भारतीयों को। आज जरूरत है हमारी भारतीय समाज में, हमारी समाज की गिरती हुई प्रतिबद्धता को कायम रखने के लिए, उसे ऊंचा उठाने के लिए हमें जरूरत है कि हम सबको अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके अपने अपने जो एक हम बना रखे हैं कि हमको इस दायरे से निकल करके नहीं सोचना है समाज देश हमें क्या देता है और समाज के लिए हमें कुछ नहीं करना है। वैसे लोगों से भी मैं कहूँगा कि समाज है तो आप है, समाज नहीं तो आप भी नहीं है। याद रखिए, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको बहुत गाली देगी अगर आप इस पर सतर्क नहीं होते हैं। तो आज का विषय इसी पे है, बने रहिएगा और जितना हो सके तमाम लोगों को आप शेयर करते जाइएगा। तो चलिए, आज हमारे साथ हैं अमित जी हैं, इधर बैठे हुए हैं, और ये सुनील जी हैं। हम तमाम लोग संत कबीर सेवा संस्थान की पेज से लाइव हो रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग का बहुत सारा प्यार मिलेगा। आज का विषय सबसे पहले ये है कि समाज में आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसी कुरीतियां हैं, जिस कुरीति की का कदम जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और वो कुरीतियों को बढ़ता हुआ कदम जो है आज हमारे समाज के स्तर को लगातार दिनों दिन नीचे गिराता हुआ जा रहा है। क्या सही बात है? बिल्कुल। तो इसी पे विषय में आज हम लेना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से विषय को हम लोग उठा सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि आज आप देखें, कल का ही एक अभी दुर्गा पूजा हाल ही में रिसेंटली अभी जो क्रॉस किया दुर्गा पूजा, विजयादशमी जिसको बोलते हैं, जिसको खास तौर पे लोग बुराई पे अच्छाई की जीत की बात पे जश्न लोग मनाते हैं। आप देख रहे हैं कि आज हमारी सभ्यता संस्कृति सिर्फ और सिर्फ लोग उसको हिंदुत्व के नाम पर उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी गलत कर देते हैं तो उसको परंपरा से जोड़ देते हैं, कुछ भी गलत करते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। ऐसा करके समझिए कि हमारी समाज की जो साझी विरासत है, जो समाज में प्रतिबद्धता है, उसको लोग चकनाचूर करने पे लगे हुए। वहीं पर हमारे समाज में आज माँ बहनों की इज्जत जो है वो तार तार लगातार होती जा रही है। इसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ गलतियां ये भी देखा जा रहा है कि आज के यंग जो लड़के लड़कियां हैं, युवा पीढ़ी है, वो भी कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं अपने माँ बाप से छिपा करके। जो माँ बाप उसको बचपन से लाड़ दुलार करके उनको बड़ा करते हैं, पोष पाल करके, पढ़ा लिखा करके, उनकी सारी देख रेख करते हैं, उनको भी वो लोग छुपा करके बड़ा से बड़ा क्राइम कर लेते हैं। और बाद में जब कोई साथ नहीं देता है तब जाकर के फिर गार्जियन को वो बताने से कतराते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। वैसे भी समझिए कि हमारी संस्थान जो है, वैसे युवा पीढ़ियों को भी कहेगी डायरेक्ट हमसे जुड़िए अगर किसी को आप कुछ शेयर नहीं कर पाते तो। आज की ये जरूरत है। दूसरी बात है कि ये सारी चीज के साथ साथ सारी मुद्दा तो हम लोग उठाते ही रहते हैं। आज हम ये 2-3 मुद्दा पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं दिग्विजय भारत, मैं अपना परिचय देना भूल गया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दिग्विजय भारत संत कबीर सेवा संस्थान की तरफ से कार्यक्रम निदेशक। और हमारे साथ अभी जो इस मुद्दे पे आएंगे कि सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं कि हाल ही में हमारी बेटी रक्षा बल भारत जो हमारे संस्थान की पहल है, संस्थान जो है महिलाओं के लिए जो काम करे, उसमें एक केस आया था कि उसमें एक बालिग लड़का और लड़की आपस में, वो दोनों 5 साल से लगभग या 4 साल से वो लोग, या 2 साल से कहिए, जैसा वो बतलाते हैं, वो लोग प्रेम प्रसंग था उन लोगों में। लेकिन वो माता पिता को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बच्ची जो है न लड़का अपने माता पिता को बताता था न लड़की बताती थी। इसके कारण क्या है, वो लोग चोरी छुपे करके मिलते थे और सामाजिक प्रतिबद्धता के
को उनसे खतरा नजर आया तो कहीं मिलते हुए उनको गांव वाले ने पकड़ करके एकदम बहुत मारा, और मार करके उनको इस तरह से मार करके उनके रिलेशनशिप को भी वो लोग बिगाड़ दिए, और जबरदस्ती उसको एक सभा में पकड़ करके उनको बोला गया कि आप लड़की को अभी स्वीकार करो और अपने घर ले जाओ। यानी कोई विधि विधान नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, और डायरेक्ट जो है उसको भेज दिया गया। और उसके साथ क्या हुआ, वहां पर साजिश होता है, लड़की को फिर 10-15 दिन रख करके और उसको प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जाता है। ऐसा आप सोच सकते हैं कि आज जो है लव अफेयर्स का चक्कर लगभग हर युवा जो है, समाज के 100%, हर युवा नहीं कहेंगे, 100% युवा जो है इस चक्कर में लगभग पढ़ रहे हैं। माता पिता को कोई भनक इसकी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। जो लाइफ से वो अपने आप को कुछ बना सकते थे वो पूरी बर्बाद हो जाती है। आज सबसे पहले चर्चा हम इसी पे करेंगे। चलिए। नमस्कार, मैं अमित कुमार। तो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है, कहीं ना कहीं इसमें अभिभावक का ही हाथ होता है। देखा जाता है कि बच्चे दिन भर घर से बाहर रहते हैं, लेकिन बच्चा बुरा न मान जाए इसके लिए गार्जियन चुप रह जाते हैं। सिर्फ इतना बोलेंगे कि देर से कहाँ था, लेकिन कल पुनः वो निकलता है, गली मोहल्ले में दिन रात चक्कर लगाता है, 10-12 बजे तक वो सोता है। उसको कोई दबाव उस पर नहीं दिया जाता है, बस थोड़ा सा के लिए कि हमारा बच्चा जो है बुरा मान जाएगा, रोने लगेगा। यानी लाड़ प्यार जो है कहीं ज़्यादा हो जाने का ही एक समझिए कि इसको परंपरा कहिए या जो कहिए, गार्जियन के अंदर जो डर रहता है कि अभी बुरा मान जाएगा, वो आगे चलकर वो बहुत बड़ा आतंकवादी भी बनता है, जो घर को ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए हानिकारक होता है। वही बच्चा जो है बाहर निकलता है, अड्डाबाजी करता है, दारू शराब पीता है, उसके साथ ही गलत कारनामे को अंजाम देता है। और जब उसी अंजाम को उसका कोई फ्रेंड देखता है, इसका कोई दोस्त देखता है, तो वो सोचता क्या है कि हम भी वैसा ही करें, और देखा देखी से ऐसा जो है कुरीतियाँ फैलता है। ये भी एक तरीके का छुआछूत की बीमारी की तरह है। इसीलिए मैं आप सभी को एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, जो एक मेडिसिन की तरह है। समाज में बच्चे के चरित्र के बारे में सोचे, ना कि भविष्य के बारे में, क्योंकि चरित्र अच्छा होगा तो अपना भविष्य स्वयं रचेगा। देखते हैं कि बहुत ऐसे अभिभावक होते हैं, बच्चे के लिए बहुत सारा पैसा जमा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बड़ा होके समझिए कि कुछ करेगा या कुछ भी करे, अपना इसका आगे वंश बढ़े या जो भी करे, लेकिन उसका चरित्र पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जिसके कारण क्या है, गार्जियन जो भी पैसे जमा करते हैं सभी को ढक्कन में दारू समझ के सब पी जाते हैं, इधर उधर बर्बाद कर देते हैं और फिर रोड पे आ जाते हैं। तो आज ज़रूरत है जो पैसे आप जमा करते हैं उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए, और एक संस्कार का जो शिक्षा है वो आप खुद दीजिए, नहीं तो ऐसे कोई शिक्षक है उनके शरण में उसको रखने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके बच्चे हाथ से छूट जाएंगे तो ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जरूरत है कि पेरेंट्स जो है खास करके अपने बच्चों पे इस तरह से ध्यान दे, इस कदर ध्यान दे कि बच्चा जो है, जब तक एक बच्चा क्या होता है, एक बांस की छोटी सी जो उसको बोलते हैं एक बांस जो होता है, जब कच्चा में उसको जितना लमा सकिएगा और आप लमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसके बाद आप जब उसको मोड़ना चाहेंगे वो टूट जाता है। जस्ट यही है इनका बहुत अच्छा संदेश रहा। अब हम दूसरा विषय जो उठाना चाह रहे हैं वो ये है कि आज के समय में हमारी संस्कृति के नाम पर जो आज समझिए कि हमारे भारत, सनातन भारत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे परंपरा का नाम दे करके, ये कहाँ तक सही है उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी आप देखिए, हाल ही में दुर्गा पूजा हुआ। दुर्गा पूजा में जो कि कहा जाता है कि देवी की आराधना इसमें होता है, और सच्चाई पे मतलब बुराई पे सच्चाई की जीत का ये उत्सव है,
इसको कई तरह से जोड़ा गया है। एक तो जोड़ा गया है राम और रावण की लड़ाई, माता सीता को हरण जो किया था उनको वापस लाने के लिए, जिसमें उसको दूसरा जोड़ा जाता है महिषासुर और माँ दुर्गा की, मतलब समझिए कि मतलब महिषासुर मर्दन, ये इसका स्टोरी है। तो इस तरह से करके मिला जुला करके इसमें महिलाओं के मान सम्मान की सबसे बड़ी इसमें पूजा होती है। लेकिन दोस्तों आज इसके बहाने बना करके हमारे समाज में कितना कुरीतियां हो रहा है, कितना कुरीति चल रहा है, कितना समझिए कि समाज को तोड़ने का कितना गलत गलत मैसेज दिया जा रहा है। आज युवा पीढ़ी को एक तरफ तो समझिए कि हम कह रहे हैं कि हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि समाज में शांति आए, घर परिवार सुखी रहे, और दूसरी तरफ है कि उसी तरह समाज को हम पूरा खोखला कर रहे हैं, समाज को पूरा नंगा कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? अब देखिए, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं, आप बताइएगा। आपको दुर्गा पूजा में क्या क्या चीज़ ऐसा लग रहा है कि अभी क्या क्या गलत हुआ? जय हिंद, मैं सुमित सिंह। जैसे अभी दिग्विजय भारत सर ने जैसे बताया था कि आज हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहने का मतलब है कि सही, बिल्कुल सही बात है कि आज हम संस्कृति के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप देखते हो कि कोई भी पूजा आता है, कोई फेस्टिवल आता है, दुर्गा पूजा हो, अदर कोई भी फेस्टिवल आता है, तो लोग चंदा काटते हैं घर घर जाकर, और चंदा मतलब आपको इतना देना है, नहीं दीजिएगा तो घर में आग लगा देंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं बात बता रहा हूँ, सुनने में आया, मैं वहाँ नहीं था, सुनने में आया था कि कोई चंदा मांगने गया, चंदा नहीं मिला तो घर में जाकर उसको आग लगा दिया। चलिए ठीक है, ऐसा परिस्थिति है। उसके बाद देखिए, जहाँ कल्चरवेशन का बात आता तो वहाँ तो मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी जब इस बारे में बोलना सोचता हूँ तो खून खौल उठता है। इतना एडल्ट गाना क्या हमारा संस्कृति में है? आप माता की पूजा कर रहे हैं और एडल्ट गाना बजा रहे हैं, यही हमारा संस्कृति है, यही हमारा कल्चर है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब युवतियाँ जब पूजा करने जाती है पंडाल में या मंदिर में, जब अशब्द गाना बजता है तो इतना दुख होता है कि यही हमारा कल्चर है, यही पूजा हो रहा है, चंदा इसी के लिए काटा जाता है, यही आप माता की पूजा कर रहे हैं, यही शंकर भगवान का पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे धर्म मानने वाले लोग, संस्कृति मानने वाले लोग कृपया करके सुधर जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर पार्टिकुलर आपका अच्छा लगता है तो अपना घर में गाना बजाइए, मोबाइल में बजाइए, हेडफोन लगा के एडल्ट गाना बजाइए, और हमारे समाज में मत बजाइए, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, मैं यही बोलूँगा। और इसी के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मैटर को पकड़ा कि सही में अभी देखा गया कि हाल ही में ये इतना ही नहीं, मतलब एक तो चंदा लोग कमेटी लोग काट रहा है, दूसरा है कि उसके नाम पर दूसरा रसीद छपा करके दूसरे लोग भी काट रहे हैं। मतलब देखिए, पूजा में भी चोरी, उसको भगवान से भी कोई डर नहीं है, समझिए। और दूसरी बात क्या है कि आप देखे होंगे कि दुर्गा पूजा, बिहार की घटना है कि दुर्गा पूजा में समझिए कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसे गला दबा करके मार दिया गया। ये बताइए क्या है, क्या चल रहा है? एक तरफ हम माता का समझिए कि माता का हम पूजा कर रहे हैं, एक तरफ समझिए कि हम 9 दिन का नवरात्रि करके उनको हम मतलब अच्छा से उसको देवी की तरफ पूजते हैं, और दूसरी तरफ एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। क्या मिलता होगा ऐसे लोगों को? आखिर ये समाज में दिन पर दिन ये कहां से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? और इसको बढ़ाने वाला कहीं ना कहीं आज जो आप लोग चुप हैं, ये आप लोग हैं। आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट कहूंगा कि इसका आप लोग हैं। आप लोग को सिर्फ लगता है कि किसी के साथ भी कुछ गुजरता है, समाज में कुछ होता है, तो आप एकदम जैसे दुबक करके अपने बिल में घुस जाते हैं, उस तरह से आप अपने घर में घुस जाते हैं। इस मैटर में न बीवी हस्बैंड को बोलने देगा, न हस्बैंड बीवी को बोलने देगा, अपने बाल बच्चे सबको साइड रहो, अपना जो दो रोटी कमाते खाते हैं, क्या वो जरूरी है बाहर टांग लाने से? लेकिन मैं कहूंगा कि यही आपकी डर एक दिन आपको भी ले डूबेगा, जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आएगा। अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर एक आदमी जागरूक नहीं होंगे तो समाज कैसे बदलेगा? समाज को बदलने के लिए हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात है, क्या बताइए, यहाँ पर भाई आप बार बार कहते हैं, आपकी सोच में ही गंदगी है। आप परंपरा के नाम पर रावण को दहन करते हैं, आपकी सोच गंदी। परंपरा को, रावण को दहन करने की आवश्यकता क्यों?
आप दिखा तो वही रहे हैं, बार बार गंदा चीज दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि रावण कपटी था, रावण इस तरह से समझिए कि माँ सीता को हरण करके गया था। आप बार बार लोगों को तो यही टेलीविजन की तरफ नचा करके दिखला रहे हैं। अरे जो बुरा हुआ, बुरा चीज को प्रसारित करने की जरूरत क्या है? अच्छाई को प्रसारित कीजिए ना। वो कितना बुरा था, वो कितना बुरा था। वो बहन शूर्पणखा एक औरत थी, उसकी एक गलती थी कि दूसरी औरत से ईर्ष्या करके उसके पति के साथ शादी करना चाहती थी, उसके देवर के साथ शादी करना चाहती थी। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, उसका नाक काट दी। अब एक स्त्री का नाक कटना मतलब समझ रहे हैं कि एक प्रतिष्ठा पा जाता है। रावण को भी बुरा लगे, मेरी बहन को कैसे नाक काट दिया। एक बदला होता है, और एक बदला पुरुष के बीच की बदला स्त्री का हरण तक आ जाता है। आप सोच रहे हैं कहां से समाज बिखरता है। कभी इस कहानी को तो दर्शाइए, लोगों को तो बताइए कि कैसे ये कहानी हुआ है। और इस लड़ाई को फिर आगे श्री राम उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उसको कहते हैं कि तुम हमारी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। उसकी अहम जो है, उसका अहंकार जो है, उसको इस सीमा पे आ जाता है कि वो फिर अहम के साथ साथ वो वासना, कामना में लिप्त होकर के अपनी लंका को खुद से जला लेता है। कहानी तो ये है, लेकिन फिर भी रावण इतना अत्याचारी नहीं था, क्योंकि वो हरण करने के बाद भी, आपको पहले भी बता दिए कि कारण किया था अपनी बहन के कारण, अपनी बहन की सुरक्षा के लिए। आज आप भी करते हैं। उसने हरण किया, हरण करके सीता के साथ बलात्कार तो नहीं किया ना। सीता को कोई वैसे मतलब कुछ ऐसा यूज वर्ड भी नहीं किया, कोई गाली भी नहीं दिया। वो एक अलग उनको सुरक्षित अशोक वाटिका में रखे हुए था, और उनकी मतलब मर्जी के खिलाफ कभी नहीं गया। वो रावण महाज्ञानी था, प्रतापी था, ओजस्वी था। और आज हम उसका पुतला को दहन करके आज के उचक्कों निकम्मों को, वो लोग को हम बोलने का हिम्मत नहीं है। और महाप्रतापी के पुतला को दहन करके आज हम समाज को तोड़ रहे हैं। आप कहेंगे कैसे तोड़ रहे हैं? अरे आज उसके भी वंशज हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो तो एक राक्षस होकर के भी मानव की तरह उसका सोच था, लेकिन आज मानव होकर के इन लोगों की इतना बड़ा घटिया सोच है, जो 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। रास्ता चलते किसी लड़की को, हाल ही में हुआ ना कि हाट से जा रही थी, 50 साल की उम्र की महिला थी, आप कल के पेपर में देखे होंगे। और उसके साथ समझिए कि वो लिफ्ट मांगी 2 लड़कों से, वो दोनों लड़का ने लेकर नदी किनारे ले जाकर 7 लोगों से उसके साथ बलात्कार किया। कमीना साला, कुत्ता साला, हरामी सब, ये सब क्या है? कैसे कहेंगे? इन लोगों को तो इतना भी हम बोले तो बहुत कम है। मां के समान औरत के साथ बलात्कार करना, हमारा देश, हमारा समाज कहां जा रहा है जी? और आप लोग चुप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सही है, कहीं से गलत है? आप इतना ही नहीं, आपको याद होगा प्रियंका रेड्डी, उसका गाड़ी पंचर हुआ था। वो हेल्प लेने गई थी ना कि बताइए भैया मेरा गाड़ी पंचर हो गया, कहां से? और दारू पीने वाले लोगों ने उसको समझिए कि टारगेट करके उसके साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया। ये कहां समाज है हमारा? और आप दिखाते हैं कि रावण को जलाते हैं। जलाना है तो अपने अंदर की अहंकार को जलाइए। वैसे वैसे लोगों को पकड़ करके समाज में उसको इकट्ठा करके, आप अभी पकड़ा जाता है कोई चोरी करते हुए, अभी कोई पकड़ा जाता है आपके समाज में कुछ करते हुए, तो तुरंत 10 आदमी मिलकर के वहां से मिल जाते हैं कि अरे अपना ही लड़का है, छोड़ दो, अगला बार से नहीं करे। मन बढ़ाने वाला कौन है? आप ही लोग हैं। 2-4 ऐसे नेता मिलकर के अपना वोट बैंक बनाने के लिए समझिए कि ऐसे लोगों को पालते हैं, और ऐसे ही लोगों से फिर क्राइम करवाते हैं। और एक कारण है कि इसको देख करके ऑटोमेटिक फिर नया जनरेशन जो है अपने आप गंदा बनते जा रहा है, अपने आप समझिए कि कुकर्मों पे उतरते जा रहा है। समाज तो हमारा यहां से भ्रष्ट हो रहा है। आज रावण को जलाने की जरूरत नहीं, आप खुद के अंदर के रावण को जलाइए। वो राक्षस होकर भी अच्छा था, आप मानव होकर के भी महादानव है। आज आप देश को तोड़ रहे हैं। आज एक मतलब वो जनजाति को आप आज 2 खंड में बांट दिए। उसे भी सोचना पड़ रहा है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, उसे भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन हिंदू क्या है भाई? हिंदुत्व कहां से आता है? हम बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। अगर आप बात करिएगा भारत की, आप बात कीजिएगा भारत की स्वाभिमान की, आप बात कीजिएगा हमारे सभ्यता की, आप बात कीजिएगा हमारा जो है धर्म की, तो बात आ जाएगा कि हमारा भारत। और वेद की बात जब आ जाती है, जब हमारी उपनिषद की बात आ जाती है, तो तब जाकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारा धर्म एक सब साइड हो जाता है। क्योंकि ये सब एक संगठन बनाने का वर्चस्व है। ये कभी भी धर्म परंपरा को चलाने का वर्चस्व, ये
कोई विधि इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना संगठन तैयार कर रहे हैं कि हमारी इतनी संख्या होनी चाहिए, हमारा वोट बैंक बनना चाहिए, हमारे आने वाले समय में देश पे राज होना चाहिए। कोई कहता है कि मुस्लिम का राज हो, कोई कहता है कि हिंदू का राज हो, कोई हिंदू राष्ट्रवाद हो, कोई मुस्लिम, कोई कहता है कि तुम दोनों से नहीं हो तो हम अंग्रेज ही हैं, आगे चल करके हम शासन करेंगे। सब गिद्ध की तरह आंख खोल करके और देश को लूटने पे लगा हुआ है, और आप लोग हैं कि गिद्ध की तरह घर में छुप के बैठना चाहते हो। समाज कहां जाएगा? आप सोचे हैं कभी समाज कितने गर्त में जा रहा है? आज जरूरत है कि आप ऐसे ऐसे बहुत सारी परंपरा जो कुरीतियां हैं उसको उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसका कहीं से भी हमारे सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म, आप सनातन धर्म में क्या है, एक आप सनातन धर्म में आप जब पढ़िएगा तो हमारे वेद है, आप चार वेद है ना, चारों वेद को पढ़िए। चारों वेद में भी समझिए सबसे उत्तम कहा गया है, ज्ञान कांड है, जिसमें सारे पाखंड को तोड़ा गया है, वो उपनिषद है। आप उसको पढ़िए। आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कबीर को पढ़िए, कबीर को पढ़िए। उन्होंने सारा वेद को एक साथ तोड़ करके, निचोड़ करके और सारा अपनी साखी में डाल दिया है। सारे परंपरा को उसे खंडित किया है, जो अंधविश्वास को बढ़ाता है, हमारे सनातन धर्म को तोड़ता है। आज धर्म के बारे में कोई कुछ जानते नहीं है। थोड़ा सा समझिए कि कहेंगे कि हम भोले बाबा का जल चढ़ाते हैं तो हम हिंदू हो गए, और बाद में जाकर के आप मुर्गा खा रहे हैं, खसी खा रहे हैं, मतलब सालों भर समझिए कि कुकर्म कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और एक दिन समझिए कि मतलब सोमवारी कर लेते हैं और जल चढ़ा लेते हैं तो आप हिंदू हो गए। आप जैसे ही लोग देश को बर्बाद करते हैं, आप जैसे ही लोग जो है आपस में भाईचारा को तोड़ते हैं। क्या हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आज ऐसे ही लोगों को जरूरत है कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए। ऐसे लोग देश को तोड़ रहे हैं, और आप लोग जो है अपने घर में बैठ करके ये दो चार ऐसे लोग ही समझिए कि सारी पीढ़ी को बर्बाद करते जा रहे हैं। आज देखिए दुर्गा पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन आप लोग देखते होंगे, कितना गंदा गंदा गाना बजता है। पूजा में तो बजता ही है पंडाल में, विसर्जन में भी बजता है। विसर्जन में बजने के साथ साथ क्या होता है कि वहां पर जितने भी समझिए कमेटी के मेंबर होते हैं, जो पैसा बचता है सब उसे दारू पीते हैं, दारू पीते हैं। बिल्कुल सही बोला। दारू पीते हैं, उससे अगर बच जाता है पैसा तो ऑर्केस्ट्रा नाच करवाते हैं। यानी जहां एक तरफ महिलाओं की पूजा हो रही थी और महिलाओं को नंगा नचवाया जाता है। ये कहाँ की सभ्यता है भाई? यही हमारा सनातन धर्म। बाहर में जाए ऐसा हिंदुत्व, और बाहर में जाए ऐसी समझिए कि सभ्यता संस्कृति। सभ्यता संस्कृति तो दिनों दिन बदलते रहती है। टीवी में दिखाया जाएगा, जहां पर समझिए कि छत पर हो रहा है वहां पर अब अधिक करवा चौथ हो रहा है। टीवी जैसा दिखाता है वैसा आप देखते हैं। ये क्या हमारा सभ्यता संस्कृति है? ये परंपरा से देश नहीं चलता है। परंपरा हमारा सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म हमारा ज्ञान है। ज्ञान कांड को पढ़िए, हमारे सनातन धर्म को समझिए। परंपरा को से कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ पूजा पाठ कर लेते हैं और रुद्राक्ष का माला यहाँ तक लटका लेते हैं, देखा देखी में सब चला जाएगा, देश भी चला जाएगा। आप सनातन धर्म को नहीं जानते हैं तो बिना मतलब का आप मत दिखावा कीजिए कि इसमें एक स्टेप बोलेंगे हम। देखिए सर, जैसे आपने बोला कि धर्म के बारे में, आजकल डर लगता है बोलने में। हम लोग को डर लगता है बोलने में कि लोग क्या बोलता है कि ये लोग हिंदू धर्म का दुश्मन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सा धर्म में लिखा हुआ कि चांदा काट के आप दारू पीजिए? कौन सा धर्म में लिखा कि दारू पीना है? कौन धर्म में लिखा हुआ कि एडल्ट गाना बजाना है? आज कुछ बोल दिया रावण के बारे में तो लोग अरे हिंदू धर्म का दुश्मन है। अगर मैं ऐसे गद्दारों से जानना चाहता हूँ कि आप मेरे से बात कीजिए कि हिंदू धर्म क्या होता है। आप जितना ही महाज्ञानी हो, कितना ही बहुत बड़ा ज्ञानी हो, आप मेरे से बात कीजिए कि धर्म क्या होता है। पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कि धर्म किसे कहते हैं। ठीक है समझिए, यहाँ बात हम लोगों ने कहा था कि रावण धर्म को रोक दो। एक विशेष प्रजाति है, उसको तकलीफ होता है क्योंकि वो भी हमारे सनातन धर्म को मानता है, वो भी हमारे देश के नागरिक है। अगर आप उनको आप मना लेते हो तो समझिए कि एकता कितनी बढ़ जाती है देश की। देश को खंडित करने वाले कौन है? ऐसे ही लोग है। और माफी ज्यादा मांगने के बाद ना है तो माफी मैं मांगूंगा पर्सनली, वो मेरे से भेंट का भी करे। क्या चीज का? मैं बताऊंगा कि हाथ से नहीं, मैं लात से माफी मांगूंगा। नहीं, क्या चीज का माफी? बिल्कुल तैयार। हम लोग देश को निर्माण करने वाले युवा है। हम औकात है किसी की हमसे बात करने का? मैं तो तैयार हूँ। बात करें ना, औकात है किसी की बात करने का? बात करें, हम बताएंगे, एकदम फेस टू फेस बताएंगे। माफी मांगना, हम लोग जो बोलते हैं एकदम फैक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भारत की बात करते हैं, किसी विशेष धर्म की बात नहीं करते हैं।
हम लोग अपना सनातन की बात करते हैं, सनातन जहां से निकला है, यहीं से, इसी सनातन से समझिए कि हर कोई निकला है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हर कोई निकला है। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को क्यों आना पड़ा, कबीर को क्यों आना पड़ा? कभी सोचे आप लोग? कबीर को इसलिए आना पड़ा कि हमारी सनातन धर्म को लोग बर्बाद कर रहा था, उन्होंने रास्ता दिखाया। बुद्ध क्यों आए? उन्होंने कहा कि आज पाखंडवाद जो है, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण की बात नहीं, ब्राह्मणवाद जो लोग को बहम बहला फुसला करके लोग आम जनता को आपस में लड़ा रहा है, आज वही तो है, ऊंच नीच में लड़ा दिया, बड़ा जात छोटा जात में। आज समझिए कि अखंड हमारा भारत था, उसको समझिए कि तोड़ तोड़ के आपस में आज देखिए, एक भीम सेना अलग है, तो फलाना सेना अलग है, तो चिलाना सेना अलग है। ये लोग क्या है भाई? सब एक साथ होते अगर आप लोग नहीं लड़ाते तो। इसको लड़ाने वाला कौन है? आप ही लोग। अच्छा होगा कि एक हमारा याद रख लीजिए कि रावण दहन रोक करके आप समझिए कि बहुत बड़ा भाईचारा ला सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, वो राक्षस नहीं है। पहले के जमाना में राक्षस माना जाता था, लेकिन आज विशेष वो जो जनजाति है जो अपने आप को रावण को इष्ट मानते हैं। आप समझ लीजिए ना कि कोई एक बच्चा है, उसका बाप अगर कभी चोर था, तो इसका मतलब क्या है? उसका सारा पीढ़ी चोरे होगा, और इसी तरह दुत्कार करके उसको जिंदगी भर समझिए कि उसको पूरे खानदान को गाली दीजिएगा। ये कहाँ का, कौन से कानून में लिखा हुआ है जी? रावण दहन को अगर देखा जाए तो इस पे समझिए कि हम लोग तो बढ़िया से केस लड़ेंगे, इस पे समझिए हाई कोर्ट तक जाएंगे हम लोग। ये सब गलत हो रहा है हमारे देश की सभ्यता के साथ, देश को तोड़ने की बात की जा रही है। इस पे हो गया। उसके बाद क्या है कि आप बताइए ना कि अभी जो ऑर्केस्ट्रा की बात बोले थे कि दुर्गा पूजा में ऑर्केस्ट्रा किया गया, ऑर्केस्ट्रा में समझिए कि मतलब जिलाधिकारी उसको नहीं दिया था आदेश कि ऑर्केस्ट्रा यहाँ कैसे हो रहा है भाई। तो उसमें क्या कारण था कि एक लड़का जो था कि वीडियो शूट कर रहा था, वो वीडियो वायरल हो गया था। तो समझिए कि उसी में से समझिए कि उसका कमेटी मेंबर एक दारू पिए हुआ था, उस लड़का को इतना मारा उसी स्पॉट डेथ हो गई। बताइए ये ऐसे लोग दुर्गा पूजा के कमेटी के मेंबर हो सकते हैं? ऐसे ही लोग दुर्गा पूजा करते हैं। हम कहते हैं कि आप जानते हैं दशहरा, इसीलिए यही सब देख करके संत कबीर ने कहा था, दशहरा का मतलब उन्होंने समझाया था कि पाखंडवाद को छोड़ो, और दशहरा का मतलब उन्होंने कहा कि आत्म राम रामचंद्र है, सुमति जानकी सीता है। तुम्हारी आत्मा में राम है और तुम्हारा अच्छा मन है वो सीता है, और मन रावण को मार के, तुम्हारा मन जो गंदा है वो रावण है, मन रावण को मार के तन दशहरा जीता है। 10 द्वार का जो देह है इसको तुमने जीत लिया। ये छोटी सी दशहरा आपको समझ में नहीं आती, इसीलिए उन्होंने कहा था कोई जरूरत नहीं है ये पाखंडवाद। आज करोड़ों का समझिए कि आप चंदा वसूलते हैं, और समझिए कि चंदा के वसूल करके उससे समझिए कि सबसे दारू पीते हैं, गंदा गंदा काम करते हैं, और समझिए कि अपना वर्चस्व दिखाते हैं। छी, ये पूजा नहीं है, ये कहीं से भी समझिए कि पूजा नहीं है, ये समझिए कि बहुत बड़ा समझिए कि दिखावा है, और ये दिखावा से देश से टूटेगा, समाज से टूटेगा, बनेगा नहीं। याद रखिएगा, अगर कुछ करना है तो समझिए कि ये भी देखिए, हम ये विरोध नहीं करते हैं कि पूजा क्यों हो रहा है, हम इतना कहेंगे कि हो रहा है, उसमें कमेटी के लोग को पहचानिए कैसे लोग हैं, आप सब पहचानिए कि उसमें क्या क्या गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से रावण दहन से आप गलत इफेक्ट दे रहे हैं, उसी तरह से बलि प्रथा से आप गलत इफेक्ट दे रहे हैं। आज बलि किसका देना है? बलि मतलब क्या होता है? सबसे प्रिय चीज, वो जो आपको छूट नहीं सके, वो आपके अंदर की लालच है, वो आपके अंदर के अहंकार है। आप बेटा को बलि दे दीजिएगा, लेकिन अपने अंदर के अहंकार को बलि नहीं दीजिएगा। और आप जो है दिखावा करते हैं आज, मतलब बेधरले से गाय को, पशु को, भैंस को, भैंसा को ये सब बलि दे रहे हैं। ये सब कितना गलत है, यही सब तो गलत मैसेज जाता है, यही सब गलत मैसेज। जिस दिन हमारे देश में अपने अंदर की बुराई को लोग चिट्ठा में लिख करके माँ के चरणों में सौंपना शुरू कर देगा, है ना, और एक बूंद ही अपना गिरा देगा माँ के चरणों में, वो सही बलि होगा, वो सही बलि होगा। उमड़ता हुआ रक्त, अपना खून के जो गर्मी है वो निकाल करके चढ़ाओ ना, वो तुम्हारा गंदा खून वो निकाल के चढ़ाओ ना, वो तुम्हारा सही बलि है। तुम बेजुबा जानवरों की बलि क्यों देते हो? किसने तुम्हें हक दिया? क्या माता ने कभी कहा था? माता को सबसे प्रिय तुम्हारे अंदर की बुराई को, माँ को लेकर के तुम्हें सुखी करना है। तुम अपनी बुराई को रखोगे पास में और हमेशा दुखी रहोगे तो पूजा भी बेकार है। वैसा मत करो, ऐसा ढकोसला। भारत भूमि पर ऐसी ढकोसला की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सारी चीज हम समझ गए। इसी तरह से समाज में समझिए कि सुधार की आज जरूरत है, और इसमें खास करके युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज आह्वान करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए हम लोग का मनोबल बढ़ाइए, और हम लोग जो है
बढ़ चढ़ के इस भारत भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए तन मन धन से एकदम अपना सर्वस्व निछावर करेंगे और हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को फिर से जो इसके साथ जो क्षति हुई है, क्षतिपूर्ति को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।